आज आप लोग अरहम स्वधर्म शिविर में उपस्थित हुए हैं। प्रथम दिवस है। अरहम भी आपके साथ में है और स्वधर्म भी आपके साथ में है। धर्म देखा जाए तो स्व में ही होता है, पर में धर्म होता नहीं है। यह जो नाम आपके सामने है स्वधर्म, इस नाम पर भी यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपने धर्म की याद आती रहेगी। धर्म जब भी होता है वह स्व के साथ होता है, स्व के लिए होता है। पर के साथ जो होता है, पर के लिए जो होता है, पर में जो होता है, वो धर्म नहीं होता है। जीवन भर आदमी पर में दौड़ता है, पर के लिए करता है, पर के लिए जीता है, स्व के लिए कभी कुछ नहीं करता। धर्म भी करता है तो पर में करता है, पर के लिए करता है और पर परिणति में ही डोलता रहता है। स्व के लिए इस आत्मा ने कभी कुछ किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहता। नहीं करने की भी एक आदत पड़ी है, एक संस्कार है। वह संस्कार इस जन्म का नहीं होता, जन्मों जन्मों का होता है। जब जन्मों जन्मों में हमने केवल पर के लिए दौड़ लगाई, पर में जिया, पर में ही सुख प्राप्त करने की चेष्टा की, तो हमने धर्म कभी किया ही नहीं। धर्म का बाना ओढ़ा, धर्म का चोला पहना, धार्मिक बनकर के भी धर्म की कवायद करने की कोशिश की, लेकिन वो धर्म हुआ नहीं। क्योंकि धर्म पर से संबंध रखता नहीं। जो पर में होता है, पर के लिए होता है, वो धर्म की श्रेणी में आता नहीं। लेकिन हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ा संस्कार पड़ा होता है, पर को देखने का, पर को जानने का, पर के लिए कुछ करने का, और सारा जीवन दूसरों के लिए होता है। करने वाला मेरा आत्मा होता है, कर दूसरों के लिए रहा होता है, और इसी में जिंदगी चुक जाती है, पूरी हो जाती है। जब इस आत्मा को कभी पता ही नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, तो उसे धर्म कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिसे स्व का भान नहीं, उसे धर्म का भी भान नहीं। आत्मा शरीर में रहता है तो शरीर को ही आत्मा मानता है। अपने विचारों को, अपने शरीर को स्व मानता है, अपना मानता है, और जो स्व है उसको कभी सोचता ही नहीं, उसके बारे में कभी जानता ही नहीं। धर्म हो तो कहाँ से हो। लोग तैयार होकर के बैठे हैं, धर्म के 10 दिन आए हैं।
धर्म के दिन अगर 10 ही होंगे तो धर्म कभी नहीं होगा, और धर्म के अगर दिन गिने जाएंगे तो भी कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म किसी दिन से शुरू नहीं होता, किसी दिन पर अंत नहीं होता। धर्म अगर हमारे स्व में आता है तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है। धर्मः सर्व सुखा करो हित करो। आचार्य कहते हैं धर्म सबको सुख करने वाला है, सबका हित करने वाला है, लेकिन सुखी कोई होना ही नहीं चाहता, हित अपना कोई करना ही नहीं चाहता। जब जब आदमी धर्म करता है, धर्म के नाम पर धर्म करता है, लेकिन धर्म होता नहीं, और धर्म करके भी दुखी होता है। जब आपके लिए धर्म से भी दुख होने लगे तो फिर अब सुख कहाँ मिलेगा? क्योंकि ये धर्म की परिभाषा है, धर्म सर्व सुखाकर। धर्म सभी के लिए सुख का आकर है, निधान है, खजाना है। वह धर्म जो हमारे लिए सुख करने वाला होगा वही धर्म होगा। और हम जो भी करते हैं, जब पर में किया जाता है तो पर से हमें कभी भी सुख मिलता नहीं, इसलिए कभी भी पर में किया हुआ धर्म धर्म कहलाता नहीं। धर्म का संबंध पर से नहीं स्व से है, और धर्म का फल दुख नहीं सुख है। जब भी व्यक्ति पर से जुड़ता है, सुख मिलता है, उसे ऐसा लगता है, लेकिन आज तक कभी किसी को सुख मिला नहीं, फिर भी सोचता यही है कि मुझे सुख मिल रहा है। और इसलिए भी सोचता है कि जैसे दूसरा उसी तरह से सुख प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है, तो हमें भी उसी तरह से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करना है जैसा दूसरा कर रहा है। इसलिए दूसरे को देख करके दूसरे की तरह वह सुख की दौड़ में दौड़ता है, पर के लिए ही सब कुछ करने को तत्पर होता है, और अंततः उसे कभी भी सुख की कोई भी एक लहर उसके अंदर से उत्पन्न होती दिखाई नहीं देती। पर में सुख की खोज करना ये इतना बड़ा भ्रम है कि इस भ्रम को भ्रम भी कहना, जो भ्रम में बैठे हैं उनके सामने उस भ्रम को भ्रम भी कहना, कहने वाले के लिए डर पैदा करता है। कहीं ये लोग एक साथ मेरे ऊपर टूट ना पड़ जाएं, क्योंकि ये सब उसी सुख में जी रहे हैं और उसी सुख के लिए जी रहे हैं जो पर से मिलेगा। और अगर हम उसे भ्रम कहें तो ये कहीं हमारे सामने कोई बगावत ना कर बैठे। ये सोचकर के भी कोई कहना नहीं चाहता कि पर में सुख नहीं होता, पर से कभी सुख नहीं मिल सकता। हमारा जीवन जितना भी है वो पर के आश्रित है, दूसरों के ऊपर घूम रहा है। हम जो कर रहे हैं सब दूसरों के लिए कर रहे हैं, और बहुत बड़ा बड़ा धर्म भी समाज में घोषित हो जाता है जो दूसरों के लिए किया जाता है, उसी को धर्म कहा जाता है। लेकिन जब हमारे अंदर ये विचार आएगा कि धर्म स्व में स्व के लिए होता है और धर्म अपने सुख के लिए होता है, तब आपके अंदर से वह धर्म कहीं शुरू होना, कहीं प्रारंभ होना, कहीं उसका कोई भी एक बिगिनिंग होना, तब वहाँ से शुरू होता है। और अगर वह नहीं शुरू हुआ तो धर्म के ये 10 दिन कई बार आते हैं, चले जाते हैं, शुरू कुछ नहीं हो पाता है। जो हमारी धारणा बनी है, जो हमारे अंदर भ्रम पल रहे हैं, जो हमारे संस्कारों में बना हुआ है, उसे हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसको छोड़ दें
तो ऐसा लगता है कि हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हमने अपने लिए भी सबसे पहले भ्रम पाला, और वो सबसे बड़ा भ्रम तो खुद से ही शुरू होता है। जब हम स्वयं में अपने लिए भ्रमित होंगे तो हमारे आसपास जो कुछ भी होगा वो सब भ्रमपूर्ण होगा। शरीर को आत्मा मानना सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर को अपना मान करके उससे ही अपना स्वरूप मानना, यहां से भ्रम की शुरुआत होती है। और मजे की बात यह है कि ये भ्रम उसी ब्रह्म में उत्पन्न होता है जिस ब्रह्म के साथ में हम जी रहे होते हैं। वह भ्रम हमारे शरीर से प्रारंभ होता है, और जब हमें अपने शरीर से ये भ्रम होता है कि मेरा शरीर ही मेरी आत्मा है, शरीर है तो मेरी आत्मा है, शरीर नहीं है तो मेरी आत्मा नहीं है, जो शरीर का स्वभाव है वही आत्मा का स्वभाव है, जो शरीर का रंग रूप है वही आत्मा का रंग रूप है। जब इस तरह का भ्रम हमारे दिमाग में भीतर तक समाया होता है तो ये सारी यात्रा जो हम कर रहे होते हैं, पूरे जीवन की यात्रा, ये बहिर्मुखी वृत्ति बन जाती है। बहिरात्मा इसी का नाम कहा जाता है। बहिरप्पा इसी को प्राकृत में बोलते हैं। जो अपनी इंद्रियों को, अपने शरीरों को ही केवल पुष्ट करने में लगा हुआ है, उसी को अपना आत्मा मान करके खुश हो रहा है। और इसी भ्रम में वह जी करके जब दूसरों की ओर अपनी दृष्टि डालता है तो दूसरे भी उसे उसी रूप में दिखाई देंगे जिस रूप में वो अपने को देखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसीलिए कहा जाता है। जब हम अपने आप में भ्रमित हैं, अपने शरीर को अपना आत्मा मान रहे हैं, तो दूसरे के शरीर को देख कर के भी हम ये मानते हैं कि यह भी इसी का आत्मा यही है, इसका शरीर ही इसका आत्मा है। और जब शरीर ही सब कुछ हमारी दृष्टि में होता है तो फिर हम दूसरे के शरीर से ही सुख प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम कितने खुश होते हैं जब किसी शरीर का हमारे माध्यम से जन्म होता है, हमारे घर में कोई एक नया शरीर को धारण करने वाला आ जाता है, तो शरीर को देख करके हम खुश होते हैं। हम कितने खुश होते हैं जब हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा पुत्र अपना शरीर लिए हमारे सामने होता है और हम कहते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है। हम जैसे अपने शरीर को मानते हैं वैसे ही उसके शरीर को ही अपना मान बैठते हैं, और कभी कोई विचार आता ही नहीं कि जैसे मेरे शरीर में मेरा आत्मा अलग है वैसे ही इसके शरीर का यह आत्मा इसका अलग है। ये विचार उसके अंदर कभी आता ही नहीं, आ भी नहीं सकता। जो संस्कार पड़ा है भीतर वो आत्मा को बहिर्मुखी बना देता है। एक्सट्रोवर्ट इसको बोलते हैं। बाहर ही देखना है, बाहर ही सोचना है, बाहर की ही चिंता करना है, हमारे आसपास भी बाहर क्या है बस उसी पर विचार करना है और उसी में जीना है। ये बहिर्मुखी वृत्ति आदमी को कभी भी अंतर्मुखी नहीं होने देती। और तीर्थंकरों ने कहा कि धर्म की शुरुआत अंतर्मुखी होने से होती है। एक्सट्रोवर्ट नहीं होना, इंट्रोवर्ट होना। जब यह आत्मा अंतर्मुखी होता है तब इसका बाहरी इंद्रियों के प्रति जो आकर्षण है वो छूटता है। और जब यह अपनी इंद्रियों को अपनी आत्मा नहीं मानता तो फिर ये दूसरों की इंद्रियों को भी उसका आत्मा नहीं मानता। और जब यह ऐसा नहीं मानता तो फिर उसके अंदर ये विचार गहरा नहीं होता
कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है। ये विचार जो गहरा होता चला जा रहा है, ये भ्रम के कारण से होता चला जा रहा है। और भ्रम जो उत्पन्न हो रहा है वो भीतर उस मोह के कारण से हो रहा है, जिस मोह ने अनादि काल से इस आत्मा के ऊपर डेरा डाल रखा है। इसलिए आदमी पर में घूमता है, पर के ही आश्रित रहता है, पर में ही धर्म चाहता है, स्व में धर्म कोई चाहता ही नहीं। इसलिए धर्म को जो आप करना चाहते हैं, ये भूल जाओ कि धर्म किया नहीं जाता। आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? धर्म किया नहीं जाता। फिर क्या किया जाता है? जो किया जाता है वो धर्म होता नहीं है। धर्म को किया नहीं जाता, धर्म को जिया जाता है। और जब धर्म जीने में आने लग जाता है, तब आपको पता पड़ेगा कि धर्म का आनंद क्या होता है। ये अपने अनुभव में आना चाहिए कि धर्म किया जाता है कि धर्म को जिया जाता है। और जो किया जाता है वो कभी धर्म नहीं होता, क्योंकि किया जो जा रहा है वो दूसरे में किया जाता है, अपने में अपने लिए कुछ नहीं किया जाता। क्योंकि धर्म जब तक कर्ता बुद्धि के साथ चलता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक धर्म होता नहीं है। कर्ता जब तक बने रहोगे, पर के बनोगे, स्व का कर्ता कभी बना नहीं जाता, क्योंकि स्व में जिया जाता है। इसलिए धर्म को जो करने बैठे हैं वो गलती करने बैठे हैं। धर्म को करना नहीं है। अगर धर्म समझ में आ जाएगा तो धर्म को जीना पड़ेगा, क्योंकि धर्म कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम कुछ कर लें और उसको करने से कुछ धर्म हो जाए। धर्म तो स्वयं में है, इसलिए स्वयं में जो धर्म है उसी को स्व धर्म कहते हैं। और जब स्वयं में धर्म होगा तो स्वयं में जीना होगा। आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रोध मत करो, क्षमा करो, ये सब बेवजह की बातें लगती हैं मुझे। किसी को समझाने से कभी किसी ने क्रोध नहीं छोड़ा। कितने ही 10 लक्षण बन गए और कितने ही 10 दिन हो गए और कितने ही क्रोध के और क्षमा के प्रवचन हो गए, कभी किसी ने क्रोध को नहीं छोड़ा। क्रोध वो करेगा, क्योंकि जो करना है वो पर में ही करना है, पर के लिए करना है। क्रोध कभी अपने में अपने लिए नहीं होता, क्रोध दूसरे में दूसरे के लिए होता है। क्रोध जब भी उत्पन्न होगा दूसरे के लिए उत्पन्न होगा, दूसरे से उत्पन्न होगा, इसलिए क्रोध किया जाता है। और जब आप क्रोध करने की आदत में आ जाते हैं तो फिर क्रोध करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक सभ्य होने के लिए, थोड़ी सी सभ्यता दिखाने के लिए हम कहते हैं भैया क्रोध मत किया करो, क्षमा किया करो। क्या किया करो? अब ये बताओ कि क्रोध धर्म है कि क्षमा धर्म है? अगर क्षमा धर्म है तो क्षमा कभी की नहीं जा सकती, और क्रोध अगर धर्म है तो उसे कभी जिया नहीं जा सकता। आप देख लेना, क्रोध के साथ में आप कितने जी पाते हैं, कितनी देर तक आप उस क्रोध के साथ जी सकते हैं। क्रोध के साथ आप 1 घंटे रह सकते हैं, 2 घंटे रह सकते हैं, आपको बाद में नॉर्मल होना पड़ता है। अगर आप क्रोध में रहेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, क्रोध में रहेंगे आपको भोजन भी नहीं रुचेगा। क्रोध को आपको रोकना पड़ता है, भोजन करने के बाद फिर क्रोध करते हो, नींद लेने के बाद फिर क्रोध करते हो, क्योंकि क्रोध हमेशा साथ नहीं रह सकता, क्रोध के साथ पूरा नहीं जिया जा सकता। लेकिन क्षमा के साथ जिया जा सकता है। इसलिए जो हमारा धर्म होता है वो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारा धर्म नहीं होता है वो विभाव होता है, और जो विभाव होता है वो किया जाता है, और जो स्वभाव होता है वो जिया जाता है। आपको सोचना है कि आपको धर्म करना है कि अधर्म करना है, क्योंकि धर्म भी अगर करोगे तो वो अधर्म की श्रेणी में आ जाएगा, और जो किया जाता है वो स्वभाव नहीं होता, वो विभाव होता है। और जब जब आप उस विभाव को करोगे
आप अपने स्वभाव को जी नहीं पाओगे। आपने भगवानों को भी नहीं छोड़ा। पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को क्षमा कर दिया। भगवान ने कभी कहा कि मैंने कमठ को क्षमा कर दिया? कि कहां से सीखा आपने? जैसा हम अपने बारे में सुनते हैं, अपने बारे में सीखते हैं, अपने बारे में धारणा रखते हैं, वैसा ही हम दूसरों के बारे में रखते हैं। जब हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, अपने पुत्र अपनी स्त्री को अपना मानते हैं, तो फिर दूसरे के शरीर को, दूसरे के पुत्र को, दूसरे की स्त्री को भी हम उसी तरह से देखते हैं। ये इसका है, ये मेरा है, ये इसका है, ये मेरा है। और इस तरह से मान करके हम फिर ये चाहते हैं कि जैसे इसके पास ये है तो हमारे पास भी ये होना चाहिए, हमारे पास भी ये होना चाहिए। भ्रम की शुरुआत हम करते हैं। क्षमा भगवान ने कमठ को की, यह आपने कहां से सीखा? क्या भगवान कभी किसी को क्षमा किए हैं? भगवान ने कमठ को क्षमा की कि भगवान ने अपने अंदर क्षमा धारण की? क्रोध नहीं करना इसका मतलब यह नहीं है कि आपने दूसरे को क्षमा कर दिया। क्रोध नहीं करना अलग बात है और क्षमा धारण करना अलग बात है। क्योंकि क्षमा हमारा स्वभाव है, क्षमा हमारा धर्म है, तो हमें धर्म के साथ जीना होता है, तो हम धर्म में जिएंगे। हम अपने आप में क्षमा मूर्ति बन जाएंगे जब हम धर्ममय हो जाएंगे। क्रोध करने वाला क्रोध करता रहेगा, हमें उसके क्रोध से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि क्रोध हमें नहीं करना है। क्योंकि क्रोध नहीं करना ये हमारा अपना नेचर नहीं है, हमारा अपना स्वभाव नहीं है, हमारा अपना धर्म नहीं है, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना। लेकिन देखने वाले को यह लगता है कि इतना क्रोध करने के बाद भी इन्होंने उसके लिए कोई रिएक्ट नहीं किया, माने उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। भगवान ने कभी किसी को क्षमा किया क्या? जो किया जाएगा वो धर्म होगा ही नहीं। ये सूक्ति वाक्य है, याद रख लेना, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा शास्त्रों में। जो किया जाएगा वो धर्म नहीं होगा। अगर आपने कहा कि मैंने तुझे क्षमा किया, तो कोई उसमें धर्म नहीं किया तुमने। क्षमा तुम्हें करना ही नहीं किसी को, क्षमा तो तुम्हें धारण करना है। क्षमा में तो तुम्हें जीना है, क्योंकि धर्म धारण किया जाता है, धर्म को जिया जाता है और कर्म को किया जाता है। पर में किया जाता है, स्व में जिया जाता है। इसलिए जो स्व का धर्म है वो हमारा क्षमा है। अगर हम अपने धर्म में जिएंगे तो अपने लिए जिएंगे। जब तक हम दूसरे के लिए जिएंगे वो धर्म होगा ही नहीं। इसलिए कई लोग भीतर ही भीतर अपने मन को बड़ा आकुलित किए रहते हैं, मन उनका बड़ा मचलता रहता है और मन में आता है कि मैं इसको क्षमा कर दें, लेकिन मन नहीं करता कि इसको क्षमा कर दे। क्यों कर दे? इसने मेरे साथ तो बहुत गलत किया, इसने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, इसने मेरा व्यापार नष्ट कर दिया, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। अब मन को हम कैसे समझाएं कि मन क्षमा कर दे? नहीं कर सकता। मन का काम ही नहीं क्षमा करना, क्योंकि मन का काम है भ्रम में जीना। और जब भ्रम में जिया जाता है तो पर में अपने आप को इंगेज किए रहता है, पर में अपने आप को लगाए रखता है। इसलिए कई लोग भीतर भीतर परेशान होते हैं, सुनते रहते हैं, हर बार सुनना पड़ता है क्रोध मत करो, क्षमा करो। अब क्षमा आए अंदर से तब तो मन तो करे क्षमा करने का, कहां से कर दूं क्षमा? सुन रहे हो कि नहीं? ये क्षमा का भाव करने से आ ही नहीं सकता। जब अपने लिए होने लग जाता है तो फिर ये बात ही नहीं आती कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया। मैं तुझे क्षमा कर नहीं सकता क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरा मन गवाह ही नहीं करता कि तुझे क्षमा कर दूं। मन कभी गवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मन हमेशा पर के लिए पर में दौड़ रहा है। और जब क्षमा का भाव आता है तो क्षमा मन का स्वभाव नहीं है। क्षमा किसका स्वभाव है?
क्षमा आत्मा का स्वभाव है। धर्म मन से नहीं होता, मन को गिरा करके होता है। मन को मान करके धर्म करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मन से धर्म करना चाहते हैं भूल जाए, मन से कभी धर्म नहीं होता, क्योंकि मन भी पर है और पर में ही भटकाता है। मन अपना नहीं है। आपको लगता है मन अपना है, भीतर से बाहर तक कुछ भी आपका नहीं है। शरीर आपका नहीं, मन आपका नहीं, विचार आपके नहीं, फिर भी आप सबको अपना माने बैठे हो। ये मेरे मन में विचार आया, ये मेरा विचार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर में इतना सौष्ठव है, मेरे शरीर में इतना पुष्टिपना है। ये सब आप जो अपना मानते हो कि ये मेरे शरीर में मेरा हो रहा है, वो शरीर में हो रहा है, लेकिन आप उसे अपना मान लेते हो, ये आपका भ्रम हो जाता है। किसमें हो रहा है? पुष्ट हो रहा है तो कौन हो रहा है? शरीर की पुष्टि से आत्मा पुष्ट हो जाता तो फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? फिर तो तुम्हें अच्छे जिम सेंटरों में पहुंचाया जाता, वहां जाकर के अच्छी वर्जिश करवाई जाती और तेल मालिश करके अच्छा बादाम का दूध पिलाया जाता, तो अच्छा धर्म होता। फिर यहां पे आके क्या धर्म करोगे? नहीं समझ में आ रहा। धर्म जब हमारे भ्रम के साथ चलता है तो वो पर से जुड़ता चला जाता है और फिर वह धर्म कभी हो ही नहीं पाता। धर्म के 10 दिन भी ऐसे ही निकल जाते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने कहा, धर्म सामान्य भाव में आने में होता है, विशेष भाव में धर्म होता नहीं है। बताओ, क्रोध विशेष है कि क्षमा विशेष है? आपके अंदर विशेषता कब आती है? आपने कभी कोई ऐसे पोस्टर लगे हुए देखे? क्षमा मूर्ति के किसी के पोस्टर लगे हों, एंग्री मैन। नहीं समझ में आ रहा। एंग्री मैन का तो बहुत ख्याति होती है, बहुत लोग अपनी पर्सनैलिटी को एंग्री मैन के माध्यम से पहचानते हैं, जनाए जाते हैं। क्षमा मूर्ति के माध्यम से किन्हीं के दुकानों पे, किसी के घरों पे कोई पोस्टर लगे हों? है ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए रुचिकर है ही नहीं। वो केवल धर्म के 10 दिनों में ही क्षमा आती है, धर्म के 10 दिनों में ही बस याद आता है, क्योंकि आप विशेष होना चाहते हैं। जब आप क्षमा में होंगे तो आप सामान्य होंगे। हर आदमी के अंदर वह क्रोध बैठा हुआ है और उस क्रोध को कभी भी हटाया नहीं जा सकता, उस क्रोध को कभी भी भगाया नहीं जा सकता। जब तक आप पर में जीते रहेंगे, पर के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कभी भी आपके अंदर क्षमा आ नहीं सकती। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि क्रोध को भगाओ, क्रोध को जीतो। क्रोध कभी नहीं जीता जा सकता, आपके बस की है ही नहीं वो। आपको समझना पड़ेगा कि क्या मेरा है और क्या पराया है। क्रोध मेरा है क्या? बोलो। क्रोध मेरा है? अगर आप क्रोध करके भी ये समझ रहे हो कि मैंने क्रोध किया, तो ये भी आपका एक और बड़ा भ्रम हो गया। जब तक आपके सामने ये भ्रम रहेगा कि मैंने क्रोध किया, तो आपको क्रोध करने में अच्छा लगेगा, आप विशेष बनना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे लोग आपकी प्रशंसा आपके क्रोध से करेंगे, आपकी क्षमा से कभी नहीं करेंगे। सुन रहे हो? मैं सीधा नहीं बोलता। आपको प्रशंसा सुनना है तो आपको एंग्री मैन का टाइटल चाहिए, तो आप एंग्री बनिए। क्षमा मूर्ति बनने से आपकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, आपके घर के लोग ही प्रशंसा नहीं करेंगे आपको, आपके बेटे ही तक नहीं आपको देखेंगे, सुनेंगे नहीं आपकी, अगर आपने क्षमा करना शुरू कर दिया तो। इसलिए आपको करना ही नहीं है क्षमा, आपको करना ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो क्षमा करने की जिद में पड़े हुए हैं वो कभी क्षमा नहीं कर सकते। अब आप समझ लो कि आपको करना क्या है और होना क्या है। जब भी आप क्षमा किसी के साथ में करोगे, क्रोध नहीं करोगे, तो आपको लोग बिल्कुल सामान्य समझेंगे, और सामान्य होना आपकी नियति में नहीं है, आपको विशेष बनना है। ये आपकी नियति में बैठा हुआ है।
आपके संस्कारों में बैठा हुआ है। इसलिए कोई भी आदमी कभी क्रोध नहीं छोड़ सकता। भले ही पत्नी कहती रहती है मेरे पति को बहुत क्रोध आता है, और पति कहता रहता है अकेले में आकर के महाराज बहुत गुस्सा करती है, आपके सामने कहती है कि मैं गुस्सा करता हूं, मुझे इसी बात पे गुस्सा आती है कि मुझसे ही कहती रहती है जब देखो तब, और इसकी गुस्सा तो मैं झेलता हूं, आपको क्या पता। तो ये होता है। जब तक हम ये एक दूसरे को कहते रहेंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर नहीं, ना हमारे अंदर कभी धर्म हो रहा, ना उसके अंदर कभी धर्म आने का, और धर्म कभी भी इस तरह से किया ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे कि आप क्रोध छोड़ दो। क्रोध आपसे छूटेगा ही नहीं, वो छोड़ने की चीज है ही नहीं। वो तो हमारा अंदर बैठा हुआ, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ हमारा एक भाव बन चुका है। जब आपका भ्रम टूटेगा कि एक क्रोध मेरा नहीं है, तब वो क्रोध छूटेगा। और जब तक भ्रम नहीं टूटता, आप कंट्रोल करोगे, कंट्रोल करने से आपकी दम घुटेगी, आपके लिए परेशानी पैदा होगी। इसलिए सबको अगर धर्म करना है तो सामान्य बनना है। हमें इसकी चिंता नहीं है कि आप क्रोध कर रहे हो कि मान कर रहे हो, आप सब करो, लेकिन आपको क्या बनना है? अगर आप सामान्य बनने की कोशिश करोगे तो आप हर चीज को ड्रॉप आउट करते चले जाओगे, हर चीज को आप अपने से दूर करते चले जाओगे। और अगर आप विशेष बनने की कोशिश करोगे तो फिर धर्म स्थलों पर आकर के फिर आप अधर्म करना शुरू कर दोगे, और यही गलती हम जन्म जन्म से करते चले आ रहे हैं। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप क्रोध नहीं करना, आज का दिन आप बिल्कुल क्रोध मत करना। अगर आपको विशेष बनने की इच्छा है तो आप क्रोध करना, और अगर आपको सामान्य बनने की इच्छा है तो आप क्षमा का आनंद लेना, क्षमा में जीना, आप अपने स्वभाव में आना। धर्म हमें जीना सिखाता है और अधर्म हमें पर में भटकाना सिखाता है। आप सोच लो कि आपको क्या करना है। स्वधर्म, बड़ा अच्छा नाम चुना गया है। इसमें ही सारी परिभाषा, सारी व्याख्या इसी में ही सम्मिलित हो जाती है। धर्म कहां है? स्व में है, लेकिन हो नहीं पाता। हम पर की तैयारी में बैठे रहते हैं, पर से ही धर्म चाहते हैं, और पर से ही हम धर्म की आशा करते हैं, तो कभी भी हम उस आशा से भी धर्म कर नहीं पाते। इसलिए कहना पड़ता है, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे, आती मृत्यु जाता जीवन, आती मृत्यु जाता जीवन, रीते रहते सपने यौवन, रीते रहते सपने यौवन, हर सावन का प्यासा पपीहा, हर सावन का प्यासा पपीहा, एक बूंद तरसावे, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे। मन को भ्रम से बचाना है, सामान्य होना है, स्वयं में धर्म खोजना है। और जब इस तरह से आपके इस अरहम स्वधर्म शिविर की शुरुआत होगी तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज क्षमा है, कल मार्दव है, फिर आर्जव है। ये सब आपके अंदर अपने आप आते चले जाएंगे। हर धर्म अपनी स्वभाव में है, अपने स्व में है। इसलिए हमसे ये अपेक्षा मत रखना कि हम आज क्षमा को सुनाएं, कल मार्दव को सुनाएं, परसों आर्जव को सुनाएं। धर्म के 10 रूप नहीं होते हैं, ये सब बेईमानी की बातें। समझ में आ रहा है? धर्म खंडित नहीं होता है, धर्म का एक ही रूप होता है,
और उस एक रूप को आपको समझना है। अगर वो एक रूप आपकी समझ में आ गया तो दसों धर्म आपके सामने होंगे। मैं किस तरह से उन एक रूप को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये धीमे धीमे आपके लिए प्रतिदिन समझ में आएगा। इसलिए धर्म को खंडित मत करो। धर्म कभी 10 भेद वाला होता ही नहीं। धर्म का तो भला बताओ तो कोई भी अच्छी चीज के कभी पार्ट होते हैं क्या? एक कपड़ा भी कभी आप अपने शरीर पे डालते हो तो कभी थिंगड़े लगा लगा करके उस कपड़े को शरीर की सुंदरता बनाने के लिए डालते हो क्या? कपड़ा भी तो जुड़ा होना चाहिए, साझा होना चाहिए, एक अखंड होना चाहिए। तो हमने धर्म के 10 खंड क्यों कर रखे? क्या धर्म इस तरह के खंडित होने को बताता है क्या? आज की धारणा सिर्फ इतनी ही तोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि आज ही मैं ज्यादा बोल जाऊंगा तो आप बगावत पे उतर आएंगे। इसलिए मैं आज यहीं पे विराम लेता हूं, समय भी हो रहा है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।